आज का टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन spherical charged shell. सो स्फेरिकल चार्ज शेल है, उससे क्या कैलकुलेट करनी है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और इसके तीन केसेस हम लोग पढ़ेंगे। कितने केसेस पढ़ेंगे? 3 केसेस। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है एक शेल। ठीक है, और इस शेल पे चार्ज कितना है? सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कितना चार्ज है? लेट्स से Q, एंड इसका ये सेंटर है और इसकी रेडियस कितनी है? R। क्लियर हो गया? ये डायग्राम समझ में आ गया? तो बाकी कंसीडर वाला पार्ट आप खुद करते रहोगे। कंसीडर वाले पार्ट में क्या लिखोगे? दैट कंसीडर अ थिन शेल पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड द टोटल चार्ज ऑन द शेल इज स्मॉल q। क्लियर है? नाउ तो इसमें हम चाहते हैं कि इससे आउटसाइड में कोई एक पॉइंट चूज कर लो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा दूर। लेट्स से कोई पॉइंट P है जो कि इधर से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r। कितनी दूरी पर है? स्मॉल r। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो। क्या कैलकुलेट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इस पॉइंट P पर एक क्या कंसीडर करोगे? गॉसियन सरफेस। इस पूरे चार्ज को कवर अप करोगे। तो हम एक यहां पर इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। इसको लिख देना स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। बोलो समझ में आया ये? ठीक है। अच्छा, यहां पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो इससे जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर रहेगा? आउटवर्ड। बोलो। और इस स्फेरिकल शेल जो ये कंसीडर किया है, इसमें एक छोटा सा डीए एरिया का एक छोटा सा इनफाइनेटसिमल स्मॉल एरिया कंसीडर करना है। तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा? बोलो, उसी डायरेक्शन में होगा। एंगल कितना इन दोनों वेक्टर के बीच में? कितना है? 0 डिग्री। क्लियर हो गया? ये डायग्राम बनाओ पहले। क्या हुआ? बना लिया निशा? तो इसमें केस नंबर 1 लिखना, आउटसाइड द सेल दैट इज R इज ग्रेटर देन R। ये जो R है ना, पॉइंट P आउटसाइड में लोगे तो जो स्मॉल r होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द शेल। समझ में आ रहा है ये केस? इसके लिए तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले देखोगे टोटल फ्लक्स अप्लाइंग द गॉस थ्योरम। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे बताओ? इंटीग्रेशन E डॉट dA विच इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। E और A के बीच में कितना एंगल था? 0 डिग्री। 1/ε0 टाइम्स चार्ज कितना है उस गॉसियन सरफेस के अंदर? Q। देखो इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? Q। बोलो, समझ में आया? cos 0 कितना होता है? 1।
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बोलो, लिख सकते हैं। ई देखो जरा, किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे ई की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट। क्यों भैया, चार्ज देखो, डिस्टेंस कैसा है, सेम सेम ही है, बोलो, तो यहां पर ई कैसा रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस पर हर जगह ई की जो वैल्यू आएगी वो फिक्स्ड होगी, कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस भी सेम है, अंदर चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ई को कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया, तो हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन डी ए विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। कितना समझ में आया? अच्छा, इस तरीके के जितने भी छोटे छोटे एरिया आप कंसीडर करोगे इस पूरे गॉसियन सरफेस पर, तो टोटल एरिया किसका मिलेगा, स्फीयर का। तो इस जब गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कितना होगा बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच गिव्स यू E इनसाइड क्या निकलेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर नीचे डालोगे लेकिन एप्सिलॉन के साथ 4 पाई लगा लेना। ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, सॉरी नॉट आउटसाइड, आउटसाइड द शेल, कोई भी पॉइंट उसके लिए। ठीक है, नोट कर लो यहां पर, ये एक केस हुआ है। आयुषी, हाँ समझ में आया? इससे पहले वाली क्लास अटेंड की थी? हाँ हाँ, उससे पहले वाली की थी ना जिस दिन पढ़ा रहे थे। आपका नाम क्या है? शिवजी। आपका? यश। आपका? कपिश। आपको ये समझ में आया, गॉस थ्योरम आती है? हाँ, गॉस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन है। तो अब ये डेरिवेशन है, आपने क्लास जो पीछे क्लास नहीं अटेंड की है वो किसी दिन जब छुट्टी हो तो कवर कर लेंगे। ठीक है, अब मेन है कि गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम से स्टार्ट करना है, उसका प्रूफ पढ़ना है, फिर कुलाम लॉ कैसे आया और फिर उसके 3 एप्लीकेशन है और इनमें से एक डेफिनेटली पूछा जाएगा। आशुतोष, समझ में आया? आयुष, अच्छा जी। सो वी कैन से दैट अगर मैं ग्राफ बनाऊं आर वर्सेस ई के बीच में, क्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसका और इसका रिलेशन कैसा है, इनवर्स। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रखो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, समझ में आया? जैसे जैसे आर बढ़ाओगे E की वैल्यू कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एंड वन मोर थिंग, this was the same expression for the electric field due to a point charge। ठीक है, वैसे तो ये चार्ज पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जैसा। तो हम इसको स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूशन ना मान के पूरा यहां पर सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं जिस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू। It is the same thing. So it is just similar to that the case when we have studied the electric field due to point charge. है डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल शेल पे, लेकिन ये सिमिलर है किसका, पॉइंट चार्ज वाले के साथ। तो इसकी एनालॉजी पॉइंट चार्ज से आप कर सकते हो, दैट दिस होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द
सेंटर, एंड इस सेंटर से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जो पॉइंट चार्ज की होती है। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, सेंटर। हो गया। अब आते हैं केस नंबर किस पर? 2 पर। केस नंबर 2, on the surface of spherical shell। इसका मतलब है कि हमने जो पॉइंट P लिया था, अब वो कहां लेना है? सरफेस पर। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज P, लेट्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, लेट्स से P डैश। ठीक है, यहां पर भी ले सकते हो, कहीं पर भी ले लो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, सरफेस पर चूज कर रहे हो। अगर सरफेस पर ये पॉइंट सरफेस पे होगा तो जो आर की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? मतलब ये केस किसके लिए हो गया? आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द शेल। समझ में आया ये? तो अगेन आप फिर से क्या करोगे? एक गॉसियन सरफेस बनाओगे इसके सरफेस पर, ऐसे सरफेस से हल्का सा सरफेस कवर करता हूं। ठीक है, तो इट्स लाइक कि जो आउटसाइड की फील्ड है उसमें आर इज इक्वल टू आर रख दें। बोलो, तो वो क्या बन जाएगा? आर इज इक्वल टू आर रख लेते हैं, कैपिटल आर, तो वो क्या बन जाएगी? ई ऑन द सरफेस। तो एक्सप्रेशन क्या आया ई सरफेस का? बोलो, ई आउट का एक्सप्रेशन क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बस इसमें ही क्या रखना है? आर की वैल्यू को कितना रखना है? कैपिटल आर रखना है। तो जैसे ही आप कैपिटल आर रखोगे आपको क्या मिल जाएगा? ई ऑन द सरफेस, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आया समझ में? उसी एक्सप्रेशन में बट यहां पर क्या कर देना है? कैपिटल आर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ थिन चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। क्लियर हो गया ये? नोट करो। अरे देखो ना, थिन स्फेरिकली चार्ज। श्रेया, समझ में आ गया? नाउ सिद्धार्थ, केस नंबर 3 क्या होगा? इनसाइड द सेल। केस नंबर 3 क्या लिखेंगे? इफ वी कंसिडर एनी पॉइंट इनसाइड द शेल। लिसन, इनसाइड द सेल का मतलब क्या है? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, रेडियस से कम रहेगा वो। तो लेट से यहां पर हमने कोई एक पॉइंट चूज कर लिया आर, जो कि टी पॉइंट है, तो अब यहां पर क्या कंसीडर करोगे? एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के बाद तो यहां पे लिख देना कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस एट पॉइंट टी। फिर ओजस्वी क्या करोगे? यहां पर अप्लाई, क्या अप्लाई करोगे? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है बताओ? ये मिटा दूं? गॉस थ्योरम क्या कहती है? टोटल फ्लक्स ई डॉट डी ए। अच्छा, ये होता है साइक्लिक इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस। ठीक है, होल कंप्लीट इंटीग्रेशन। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट द चार्ज
इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, ई डॉट डी ए, चार्ज कितना था बोलो, अंदर चार्ज कितना है इस गॉसियन सरफेस से, जीरो, कोई चार्ज नहीं है। तो होल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, यहां पे फ्लक्स क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, तो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती है, ठीक है। तो ये स्फेरिकली चार्ज शेल है कंडक्टर, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो। आगे बात समझ में, कर लोगे ये तीनों पार्ट। तो जब ये समझ लिया आपने, तो अब एक डायग्राम बनाएंगे, सॉरी समरी लिख लेते हैं इस पूरे सेक्शन की, बस एक ही एप्लीकेशन बचा था, हो गया कंप्लीट। तो हमने समरी में क्या लिखना है, बॉक्स बना लो। एक चीज आपको लर्न कर रखनी है, दैट ई आउट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन आर। ई ऑन द सरफेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दैट इज आर इज इक्वल टू आर के लिए, एंड दिस इज ई मैक्स। क्या होगी ये, मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शेल, मैक्सिमम कहां होगी, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे आर की वैल्यू, ये देखो आर बढ़ेगा तो ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इनवर्स रिलेशन है। तो मैक्सिमम कहां पे है, अच्छा, ई इनसाइड क्या रहेगी, क्लियर हो गई बात ये, हाँ है ना, समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछेगा ग्राफ, क्या पूछेगा, ग्राफ। तो ग्राफ बिटवीन ई एंड आर कैसे प्लॉट करना है, जरा ध्यान से देखो। यहां वैल्यू ले लेते हैं आर इज इक्वल टू आर, ठीक है, और इधर साइड क्या है, आर ग्रेटर देन आर, और यहां पर क्या है, आर लेस देन आर, ठीक है। तो जब तक आर लेस देन आर है, ई की वैल्यू क्या है, जीरो, बोलो। तो ऐसी एक डार्क लाइन यहां पे बना लेना, क्लियर हुआ ये। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी यहां पर, जीरो, बोलो। यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है ना, आर की वैल्यू भी जीरो है क्योंकि ये तो ऑरिजिन पॉइंट है। यहां से यहां तक जाओगे तो ई वैल्यू जीरो है, लेकिन जैसे आर इज इक्वल टू आर होगा, एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू ई सरफेस, बोलो। और ये ई सरफेस कितना होगा बताओ, ई सरफेस कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द ई मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाओगे, ई की वैल्यू कम होती जाएगी। दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे वेरी कर रही है, समझ में आया। पहले जीरो रहेगी, फिर सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, वो क्या करेगी, डिक्रीज होगी, और वो रिलेशन कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ में आया, बोलो, आया समझ में, नोट कर लो। समझ में आ रहा है ना, ये खत्म भैया, पूरा चैप्टर का थ्योरी पूरी खत्म हो चुकी है। और कुछ बताना है इसमें, हो गया ये पूरा, ये सेक्शन पूरा खत्म।